नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम ऐसा निज़ाम है जिससे दुश्मन भी खौफ खाता है। पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो बैक वक्त कई बमों को ले जाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के अबाबिल और नसर मिसाइल किन खूबियों के हामिल हैं और HS-15 हविट्जर किस बला का नाम है? दुश्मन मुल्क इंडिया क्यों पाकिस्तान से खौफजदा है? आज की इस अहम वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लीज को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मौसूल होती रहे। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख के अवाइल में तैगो तफन का दौर था जो तरक्की करते करते बमों और तोपों और मिसाइलों तक पहुंच गया है। लेकिन दुनिया का सफर अभी खत्म नहीं हुआ और बेहतर से बेहतर की तलाश में तरक्की याफ्ता ममालिक असलहे की दौड़ में एक दूसरे से सबकत ले जाने में मसरूफ अमल है। तारीख पर नजर दौड़ाएं तो दुनिया का सबसे पहला मिसाइल टीपू सुल्तान ने बनाया था जिसकी रेंज 1 किलोमीटर थी। दुनिया के इस पहले मिसाइल को बारूद से आग लगाकर फेंका जाता था और बारूद की ताकत से यह अपने टारगेट तक पहुंच जाता था। ये काम रियासत मैसूर में किया जाता था और इस रियासत में बंदूकें बनाने का कारखाना भी मौजूद था। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जंग अजीम में भी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये महदूद पैमाने पर था और रूस और अमेरिका की जंग ने दुनिया को इस बात पर मजबूर कर दिया कि अपने दिफा के लिए जदीद हथियार नागुज़ीर हैं। प्यारे दोस्तों, मिसाइल की कई अकसाम होती हैं जो दुनिया में तैयार की जाती हैं। इनमें एक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है जो सबसे आला किस्म का मिसाइल गर्दाना चाहता है। ये मिसाइल गोल ट्यूब की तरह होता है। इसका अगला हिस्सा तकोन शक्ल या मखरूती शक्ल का होता है जिसके अंदर बारूद और बम रखे जाते हैं। इनको जब दागा जाता है तो पहले ये खास बुलंदी तक अमूदी जाता है, फिर अपने निशाने की तरफ मुड़ जाता है। जब ये अपने हदफ के करीब पहुंचता है तो इसके अंदर मौजूद बम या बारूद खुदकार तरीके से एक्टिव हो जाता है और जमीन से तकरीबन 800 मीटर की बुलंदी पर फट जाता है और चारों तरफ फैलकर एक तबाही मचा देता है। ऐसे मिसाइल कमोबेश दुनिया के हर मुल्क के पास मौजूद है। इन मिसाइलों में 1 या 2 एटम बम ले जाने की सलाहियत है, लेकिन पाकिस्तान का अबाबिल मिसाइल एक वक्त में 4 से 6 एटम बम ले जाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इसके बाद पाकिस्तान का नसर मिसाइल है जो दुनिया के ताकतवर मिसाइलों में तीसरे नंबर पर शुमार होता है। पाकिस्तान के इस मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। अमेरिका, रूस और इसराइल की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दुनिया में मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों में हवा में मार करने वाला निजाम इंस्टॉल किया जा चुका है, लेकिन ये दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अबाबिल नसर शाहीन मिसाइलों को दुनिया का कोई भी मिसाइल तबाह नहीं कर सकता। इसके सद्देबाब के लिए भारत ने अरबों डॉलर के इवज रूस से दिफाई निजाम खरीदा है ताकि वो पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह करके पाकिस्तान को शिकस्त से दोचार कर सके, लेकिन इसका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका क्योंकि पाकिस्तान के पास जो दिफाई निजाम है वो इस तरह से बनाया गया है कि वो दुनिया भर के दिफाई निजामों पर फोकियत रखता है जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों की काविशों की एक जिंदा मिसाल है। HS-15 की बात की जाए तो ये खुदकार तरीके से फायर होने वाला निजाम है जो पाक चीन की मुश्तरका काविशों से तैयार किया गया है। हैरानी की बात ये है कि इस मशीन गन से एटमी हथियार भी फेंके जा सकते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम ऑटोमेटिक न्यूक्लियर गन भी है। इसको चलाने के लिए 4-5 तजुर्बाकार अफराद दरकार होते हैं। इसका वजन 22 टन से ज्यादा होता है और इससे फायर होने वाला मिसाइल 60 किलोमीटर की दूरी तक फेंका जा सकता है। ये खबर भी सामने आई है कि अभी इसमें और बेहतरी लाने के लिए इस पर काम जारी है। पाकिस्तान के दिफाई निजाम में इन गनों की तादाद 500 के करीब है। पाकिस्तान की ये डील 512 मिलियन की है जिसके तहत पाकिस्तान ने चीन से ये गनें खरीदी हैं। HS-15 भी एक ऐसा दिफाई निजाम है जो पोर्टेबल है और एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है। इसमें भी एटमी हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसकी मदद से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दिफाई माहिरीन इस हथियार को भारत के लिए बदतरीन खतरा करार देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, किसी भी मुल्क के दिफा में दिफाई निजाम का किरदार इंतहाई अहम होता है और इसके बगैर मुकम्मल तौर पर कोई भी मुल्क अपने दिफा को यकीनी नहीं बना सकता। इस जमाने में किसी मुल्क की फतह और शिकस्त का इन्हिसार ज्यादातर इसके फिदाई निजाम के तहत होता है कि वो कितना मजबूत है और कितना ताकतवर मुल्क है।
इस दौर में तलवारों की जंग नहीं होती, बल्कि अंदाज बहुत मुख्तलिफ हो चुका है और दो बदू जंग से पहले हवाई हमले करके दुश्मन को ज़ेर किया जाता है। अगर किसी मुल्क का दिफाई निजाम नाकस होता है तो वो किसी भी मुल्क की फिजाई कुव्वत का मुकाबला करने से कासिर रहता है और दुश्मन मुल्क इसको पल भर में नीचा दिखा सकता है। पाक फौज भी इन खतरात से अनजान नहीं है, इसलिए इसने अपने फिजाई निजाम को भी बहुत मजबूत कर रखा है। पाक चीन की मुश्तरका फिजाई मशकों में भी इसी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान के फिजाई दिफाई निजाम में LY-80 की शमूलियत से इसकी ताकत में खातिर खा इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान इससे पहले घोरी अब्दाली और गजनवी मिसाइलों का तजुर्बा कर चुका है, जो अपने टारगेट को 100% निशाना लगाने और एटमी वार हेड ले जाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। इन मिसाइलों से जमीन से हवा और समंदर से फिजा और समंदर से समंदर में दागने का काम भी लिया जा सकता है। अगरचे भारत के पास भी 20 मिसाइल मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का दिफाई निजाम बेशक भारत के दिफाई निजाम से ज्यादा मजबूत है और इस बात को भारत भी तस्लीम करता है। पाकिस्तान के साबका चीफ ने भारत को वार्निंग दी थी कि पाकिस्तान हर तरह की सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तैयार है और पाकिस्तान का दिफाई निजाम अल्लाह के फजलो करम से नाकाबिले तस्खीर है। ये बात भी इंतहाई अहम है कि भारत और दूसरे दुश्मन ममालिक की कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करे, लेकिन पाकिस्तान ने भी इन खतरात से आंखें बंद नहीं रखी हुई और वो तमाम मंसूबों से आगाह है। प्यारे दोस्तों, भारतीय सरकार बात पे बात पाकिस्तान को तोड़ने की धमकियां देती रहती है और अपने बयानों में इस बात का जिक्र करती रहती है कि जैसे मशरकी पाकिस्तान को आजाद करवाया गया है, उसी तरह कश्मीरियों को भी आजादी दिलवाई जाएगी। इसका साफ साफ मतलब ये है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए भारत एक खुला खतरा बन चुका है, जिससे निमटने के लिए हमें हमा वक्त चौकस रहने की जरूरत है। इसलिए मुल्क की तमाम फोर्सेस को हर वक्त अलर्ट रहने और अपने मुल्क के अंदरूनी दुश्मनों पर नजर रखने की अशद जरूरत है। बैरूनी दुश्मनों की निस्बत अंदरूनी दुश्मन ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो आस्तीन का सांप बनकर डसते हैं। पाकिस्तानी अवाम को भी अपनी बहादुर फौज के शाना बशाना अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कोशार रहना होगा और पाकिस्तानी अवाम का भी फर्ज है कि अपने गिरदो पेश का जायजा लेते हुए इन कौमी दुश्मनों की कार्रवाइयों पर नजर रखें और फौरी तौर पर अपनी करीबी दिफाई कुव्वतों को आगाह करें। जिस तरह पाक फौज ने ज़र्बे अज़्म के तहत दहशत गर्दों को मलिया मेट किया, उसी तरह अब भी वक्त है कि पाक फौज के शाना बशाना अवाम भी खड़ी होकर दुश्मनों को ज़ेर करे। पाकिस्तान को न सिर्फ भारत से खतरा है, बल्कि अफगानिस्तान में भी अमेरिकी फौज की मौजूदगी की वजह से खतरात लाहक हैं। इसकी वजह ये है कि अमेरिका भी आजकल पाकिस्तान से नालां है। इसी वजह से C-PAC का मंसूबा भी है, जो भारत और अमेरिका की नजरों में खटकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अहमियत में रोज बरोज इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की पॉलिसियों में भी इजाफा होता जा रहा है। ईरान अमेरिका की कशीदगी के साथ साथ सऊदी अरब का अमेरिका की तरफ झुकाव भी इस्लामी मुल्क खास तौर पर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला समझा जाता है और इसे मिसमार करने के लिए सेहूनी ताकतें मसरूफ़े अमल हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाक को हर नागहानी आफत से महफूज रखे और अर्ज़ पाक के तमाम दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।